MS स्वामीनाथन, इनको तो बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे समाज में लोग ज्यादातर महत्व मंत्री संतरी और सोशल मीडिया पर नाचने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी के बाद। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अनेक वर्षों तक यहाँ लोग भूखमरी के कगार पर अपना जीवन बिता रहे थे। उस समय देश की प्राथमिकता थी कि कैसे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को भूखमरी से छुटकारा दिलाया जा सके। MS स्वामीनाथन उन वैज्ञानिकों में से एक है जिनके प्रयासों की बदौलत 60 के दशक में कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। तो हरित क्रांति के जनक मकोम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु में हुआ था। वो बेहद ही पढ़ाकू बच्चे थे। इनको बचपन से ही पढ़ाई करना बेहद पसंद था। बोर्ड की परीक्षा पास होने के बाद 1940 जूलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और एग्रीकल्चर में उनका मन लगने लगा और उन्होंने तय किया कि क्यों ना इसी क्षेत्र में करियर बनाया जाए। और ग्रेजुएशन होने के बाद 1952 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन 1960 के बाद वर्षों में जब हमारे देश में अनाज की उत्पत्ति कम हो रही थी, तो विशाल जनसंख्या वाले हमारे देश में अनाज का संकट उत्पन्न हो चला था। ऐसे समय में डॉक्टर स्वामीनाथन ने ज्यादा पैदावार वाली गेहूं की फसल तैयार की और देश में हरित क्रांति के अग्रदूत बनकर इस समस्या से देश को छुटकारा दिलाया। कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है और भारत में लाखों संख्या में गांव है और यहाँ की सबसे ज्यादा लोक संख्या कृषि व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है। इसके बावजूद अनेक वर्षों से यहाँ की जनता खाने पीने, खाद्यान्न और भूखमरी की समस्या से लड़ती आई है। इस समस्या का समाधान ब्रिटिश शासन काल में भी नहीं मिला। किसानों को बहुत परेशानी और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। देश में बहुत से बड़े बड़े लोग मंत्री संतरी आकर चले गए, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे समय में स्वामीनाथन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैक्सिको गेहूं की किस्म को पहचाना और भारत में खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए उसे अपनाया। इसकी वजह से भारत में गेहूं की फसल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसलिए स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न का विदेशों में निर्यात भी कर रहा है। वैसे तो इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, उनमें से ही उनके योगदान के लिए 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको MS स्वामीनाथन से जुड़ी है संघर्ष भरी कहानी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई यह तो आप जान ही गए होंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।